स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। इससे पहले हम 2.5 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं या प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.6 में क्या है, फाइंड 0.2 मल्टीप्लाई 6। तो इसके दो तरीके हैं, तो दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगी। फर्स्ट तो इसका है, हम जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट 0.2 मल्टीप्लाई 6, तो 6 टू जा 12 और 6 0 जा 0। अब ये तो होगी मल्टीप्लाई। अब आप देखो इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा क्या होगा 1.2, या इसको हम 1.2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसी का हम इसको कर सकते हैं 0.2 मल्टीप्लाई 6 है, तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/10 मल्टीप्लाई 6। तो अब 6 टू जा 12/10। तो अब नीचे क्या है 1 0 है, तो क्या करेंगे 1 नंबर से पहले हम पॉइंट लगा देंगे 2, ये 1 पॉइंट, यहाँ इसके बाद पॉइंट, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। आपको जो इजी लगे दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 4 जा 32 और 4 36। तो मल्टीप्लाई करके हमारा ये आया। अब बारी है पॉइंट कहाँ लगाएं। पॉइंट इसमें तो है नहीं, इसमें है। इसमें पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम पीछे से 1 डिजिट लेंगे और पॉइंट लगा देंगे। जब यहाँ आंसर में हमने पॉइंट लगाना है तो पीछे से काउंट करने हैं, तो ये हमारा आंसर होगा 36.8। इसका थर्ड क्वेश्चन है 2.71 मल्टीप्लाई 5। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 बचा, 5 2 जा 10 और 3 13। अब इसमें ये आंसर होगा हमारा। और पॉइंट कहाँ लगाएंगे, इसमें तो है नहीं, इसमें क्या है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 काउंट करेंगे 1 2, तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। और दूसरा, आपको ये डायरेक्ट अगर नहीं आती तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन करके बता देती हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा 20.1 मल्टीप्लाई 4। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या करेंगे 4 1 जा 4, 4 0 जा 0 और 4 2 जा 8। अब इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ से 1 डिजिट काउंट करेंगे 1, इसके बाद यहाँ पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं इसको। सारे 3 मेथड मैंने आपको बता दिए, तीनों ही सही है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 5 जा 35 और ये 7 0 जा 0। 7 5 जा 35 क्यों आया, क्योंकि आगे 0 थी। तो अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2, तो 1 2 इधर लेफ्ट साइड, इधर से पीछे से काउंट करो पॉइंट, तो 0.35 हमारा आंसर होगा। हमारा 6th क्वेश्चन है 211.02 मल्टीप्लाई 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8।
तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ से काउंट करो 1 2, ये पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। इसका 7th पार्ट है। ये मैंने 3 तरीके आपको बताए हैं, आपको जो आसान लगे वो कर लेना। 2 7th हमारा 2 × 0.86, तो इसको करेंगे तो हमारा क्या आया 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17। आगे 0 है तो 17 का 17 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ से 1 2, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इसका आंसर हुआ 1.72। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। हुज लेंथ इज, लेंथ हमारी क्या है, लेंथ इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हमारी है 3 सेंटीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ की जगह लेंथ लगाएंगे, लेंथ क्या है 5.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, 3 से करना है तो 3 7 जा 21, 2 बचा, 3 5 जा 15 और 2 17। तो ये हमारा आया। और सेंटीमीटर को 2 बार है सेंटीमीटर तो क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 बार होता तो 3 बन जाता ऊपर, 2 बार है सेंटीमीटर तो ऊपर क्या बन जाएगा स्क्वायर। अब पॉइंट इसमें तो है नहीं, इसमें है। पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो यहाँ से 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हुआ सेकंड क्वेश्चन का। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन हमारा फाइंड, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने। थर्ड क्वेश्चन हमारे फाइंड करना है 1.3 × 10। तो 1.3 है, पॉइंट हटाएंगे इसका तो पॉइंट के बाद 1 नंबर है, नीचे क्या हो जाएगा 10। तो 10 से 10 कैंसिल, क्या आया 13। इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसका पॉइंट हटाया, नीचे क्या आया 10। 10 से 10 कैंसिल, क्या आया 3 6 8। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें भी नीचे 10 लगेगा। 10 से 10 कैंसिल तो क्या आया 1 5 3 7। तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे, ये भी और ये भी। अब फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट, ये 3 क्वेश्चन सेम थे। अब इस फोर्थ पार्ट में क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे क्या आएगा 100। तो 10 से 10 कैंसिल, ये पॉइंट हट गया तो हमारा क्या आया 16807। अब नीचे क्या है 10 बचा है तो 10 है तो पीछे से 1 डिजिट से पहले क्या लगाएंगे पॉइंट, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या है 31.1 तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या है 10, 1 0 से 1 0 कट गई तो, और ये क्या है 311 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से तो 1 0 लग जाएगी आंसर। तो ये थे हमारे फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें क्या है 6 में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे क्या लगेगा 10। 10 से 10 कैंसिल तो ये 1 5 6 1 और 1 0 ही है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे क्या लग जाएगा 100। तो 100 से 100 कैंसिल तो क्या आएगा 362, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 43.07 तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो क्या पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100। तो 100 से 100 कैंसिल तो ये आ जाएगा 4307, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 0 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे क्या आएगा 10। 10 से 10 कैंसिल तो ये क्या आ जाएगा 5। इसके आगे 0 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 0 5 या 5 तो एक ही बात है तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे क्या लगेगा 100। तो 10 से 10 कैंसिल तो अब ये क्या है 008 और नीचे 1 0 है तो 1 नंबर
से पहले पॉइंट लग जाएंगे। तो ये हमारा आ गया। तो ये 2 जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, 1 जीरो ही बहुत है। तो 0.8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब पॉइंट है, उसके बाद हटाएंगे तो एक नंबर है तो नीचे क्या 10 लग जाएगा। 0 से 0 कैंसिल और 10 9 जा 90। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं। तो आप खुद करके और ये टैली कर लेना। तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बच गई। तो 3 10 जा 30। तो 30 आंसर हो गया। आगे ये 2 जीरो है, ये लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि पॉइंट तो है नहीं। पॉइंट होता है तो उससे पहले 1 जीरो लगाते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ए 2 व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितना करता है 55.3 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 10 लीटर। 1 लीटर में करता है 55.3 किलोमीटर, तो 10 लीटर में हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो उसने क्या कहा है डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर। 1 लीटर में क्या है 55.3 किलोमीटर। तो हमने निकालना किस में है 10 लीटर में। तो 10 लीटर में क्या हो जाएगा 10 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 55.3 मल्टीप्लाई 10। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल। तो ये क्या किलोमीटर आएंगे। तो ये हमारा क्या बचा 553 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसने ये कहा था कि 1 लीटर में करता है 55.3 किलोमीटर, तो हमें निकालना था 10 लीटर में। तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो राइट साइड में लिखते हैं हम। हमें किलोमीटर निकालने थे तो हमने राइट साइड में किलोमीटर को लिखा, और ये हमें गिवन था तो ये लेफ़्ट साइड में, जो हमें गिवन होता है वो लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। तो 553 किलोमीटर ये हमारा आंसर हुआ। ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन हमें फाइंड करना है 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे लगभग वैसे ही है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। तो ये 3 है 3, और ये क्या है 25। 25 3 जा 75। तो अब पॉइंट कहाँ लगाने हैं वो देखेंगे। पॉइंट के बाद क्या 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल कितने हो गए 2 डिजिट। तो पीछे से काउंट करेंगे 1 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पॉइंट आगे कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हुआ। सेकंड पार्ट करते हैं, वो है हमारा 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। तो अब ये तो 1 ही है, 1 पढ़ेंगे इसको, 1 को इससे करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा। तो ये क्या आ गया 517। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, टोटल कितने हो गए 2 नंबर। तो 1 2 यहाँ हमारा पॉइंट लगाएगा, पीछे से काउंट करेंगे डिजिट। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब थर्ड पार्ट हमारा 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। तो इसको क्या है 0.2, तो ये 2 ही है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12 और 1 13, 1 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 3 जा 6। तो मल्टीप्लाई करके हमारा ये है। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, टोटल कितने नंबर है 2। तो 1 2 ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 63.36 हमारा आंसर होगा। फोर्थ पार्ट है हमारा 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। तो अब इसको आप 13 की टेबल आती है तो आप सीधा कर सकते हो, नहीं तो आप साइड में करके क्या करोगे 13 1 को 13 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये तो मल्टीप्लाई आपको आती है। तो 13 1 जा 13, 1 बचा 13 3 जा 39 और 1 40 हो गया। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर, टोटल नंबर कितने हुए 2। तो 1 2, तो ये यहाँ पॉइंट लग जाएगा 4.03 ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं।
ये हमारा 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। अब क्या है, 5 है, 5 है, 5 5 जा 25। तो अब पॉइंट कहाँ, जीरो लगा देते हैं। पॉइंट कहाँ, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद दो नंबर है, टोटल कितने नंबर हुए, 3। तो 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा और एक जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हुआ। इजी है बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत होती है तो यहाँ साइड में कर लो। अब साइड में जैसे करनी है तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, तो भी यही आएगा 3, 9 और 1 10, 3 और 1 4। तो ये ऐसे ही साइड में कर लेना आपको, अगर साइड में वैसे नहीं कर सकते तो आप। तो 6th पार्ट है हमारा 11.2 मल्टीप्लाई 0.15। तो 15 से करनी है, वैसे तो 20 तक टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। 15 से करनी है तो 15 2 जा 33, 15 1 जा 15 और 3 18, 1 बचा, 15 1 जा 15 और 1 16। तो अब पॉइंट कहाँ लगेगा, हमारा पॉइंट के बाद एक नंबर है और पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, तो हमारे कितने हो गए, 3 नंबर। तो 3 1 2 3, तो ये यहाँ पॉइंट लग जाएगा हमारा। तो इसको पॉइंट 0 है लास्ट में, तो इसको छोड़ भी सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.68, या ये सेम ही बात है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 7th पार्ट। 7th है 1.07 मल्टीप्लाई 0.02। तो ये 2 ही है, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं 2 7 जा 14, क्योंकि आगे 0 है तो 14 का 14 आ जाएगा, और 2 1 जा 2, तो आगे 0 लगा देते हैं। तो अब काउंट करो, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 डिजिट हो गए, ये पॉइंट आ गया, एक 0 और लगा देते हैं, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो नेक्स्ट है हमारा 8th। तो 8th क्वेश्चन में हमारा है 8th क्वेश्चन हमारा 10.05 मल्टीप्लाई 1.05। तो इसको आप साइड में मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा आपको इसको। तो साइड में कैसे करेंगे, ये है 1005, पॉइंट लगाएंगे तो इसको लिखेंगे 1005, और ये क्या है 105, तो 105 इसको करेंगे 5 से, 5 5 जा 25, तो ये क्या आ गया, यहाँ ये भी हो गया। अब 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, क्रॉस लगाया 0 0 0 0, अब 2 क्रॉस लगेंगे, अब 1 से सेम नंबर आ जाएगा 0 0 1। अब इसको प्लस कर लो, 5 ये हुआ 2, 5 5 0 1, तो ये हमारा क्या आया 105 अब पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद क्या है, 2 नंबर है, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो कितने 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा। तो काउंट करो 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। इसके बाद 9th करते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा 101.01 मल्टीप्लाई 0.01। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये क्या है 1 है, 1 है तो ये सेम नंबर आएगा, तो क्या आएगा 10101, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नंबर आएगा। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2, तो टोटल कितने हुए 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर हुआ। आगे 10th पार्ट हमारा क्या है 100.01 मल्टीप्लाई है 1.1। तो 11
हो गया 11 की टेबल तो आती है, इसको मल्टीप्लाई करो। 11 1 जा 11 और 11 0 जा 0, 11 0 जा 11 1 जा 11। तो अब पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1, टोटल कितने हुए 3, तो 1 2 3, तो ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ये हमारे 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और आगे हम 2.7 एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।